नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, हाय। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, टिप होंगे और एकदम टॉप होंगे। और होंगे भी क्यों नहीं भाई। आज हमारी आज़ादी की सालगिरह जो है 26 जनवरी के साथ साथ साल का ये वो दिन है जब एक साथ पूरी 130 करोड़ हिंदुस्तानी जनता देशभक्ति का जज्बा न केवल महसूस करती है बल्कि अपने अपने अंदाज में व्यक्त भी करती है। बाय द वे, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हमें मनीत भास्कर और आप सुन रहे हैं बिहार वाइब्स का द बिहारी पॉडकास्ट। क्योंकि आज का दिन बड़ा ही पावन और उत्साहवर्धक है, इसलिए बिहार वाइब्स आज के दिन ही आपके बीच एक नए अवतार में आ रहा है। और हम लेके आए हैं ये मंच द बिहारी पॉडकास्ट, जहां आपसे गुफ्तगू आपके ही मुद्दों पे होती रहेगी। अब आज के अवसर पे उन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की बात नहीं करेंगे। उनसे भला कौन परिचित ना होगा। आजादी की वेदी पे हमारे पूर्वजों ने अपनी बलि देके ही हमें आज का हिंदुस्तान दिया है। मगर आज हम बात करेंगे उस 15 अगस्त की जो हम मनाते थे जब हम बच्चे थे। हाँ, वही समझ लीजिए, आज से 15-20 साल पहले की बात। विदाउट एनी डाउट सन 2000 से लेके अब तक यानी कि 2020 तक आजादी सेलिब्रेट करने के हमारे तरीके कुछ तो जरूर बदले होंगे। तो चलिए अपने उम्र के दोस्तों को और अपने से बड़ों को शब्दों की उंगली थामे यादों की गलियारों में ले चलते हैं। और जिन्होंने वो वक्त देखा ही नहीं है, मतलब कि जो हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए तो ये और भी अच्छा अनुभव होगा। हमें अच्छे से याद है कि स्कूल में 15 अगस्त के 1-2 पखवाड़े पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। उतना तो हम आज अपने कुंवारे दोस्त यशवर्धन के पार्टियों वाले फेसबुक पोस्ट से नहीं जलते हैं, जितना तब हम स्कूल की एनसीसी कैडेट्स की टीम से जलते थे। अरे भाई, हम क्लास में कछुए की गति से घूमते हुए पंखे के नीचे बैठ के सर या मैम का गुरुवाणी से पक रहे होते थे, और वो एनसीसी कैडेट की टीम बाहर मैदान में मजे कर रही होती थी। तब शायद पहली बार पता चला था कि आजादी होती क्या है। और उन क्लासेस से आजादी पाने के लिए ही शायद हम में से कोई म्यूजिक टीम ज्वाइन कर लेता था, तो कोई ड्रामा, तो कोई परेड। ठीक वैसे ही जैसे कोई गांधी बना तो कोई भगत, तो कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 15 अगस्त के दिन स्कूल में ध्वजारोहण और रंगारंग कार्यक्रम के बाद जो 2 लड्डू और 1 जलेबी मिलता था, उसे खा के ऐसा लगता था मानो हम भी आजादी के संग्राम में हिस्सा ले लिए हों। आजादी का अर्थ तब शायद किताबों और स्कूल से छुट्टी ही तो था। शरीर का कद और कुर्ते का साइज और बड़ा तो घर पे ही आयोजन करने लगे। हमारा तो आजादी क्लब हुआ करता था। जैसा अब हम पुरानी यादों को इकट्ठा करके खुश हो लेते हैं, तब घर वालों से चंदा इकट्ठा करते थे ताकि 15 अगस्त की खुशी खरीद सके। तो एक दिन पहले ही रस्सियों पे लेई से केसरी, सफेद और हरे रंग का पताका चिपकाते थे। घर के पिछवाड़े से बांस ढूंढ के उसको वैसे साफ करते थे जैसे मम्मी हमको किया करती थी। और फिर उस बांस को भी तिरंगे के रंग में रंग देते थे और छत पे खड़ा करते थे, जिस पे अगले दिन ध्वजारोहण होना था। आफत लाल की कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का ऑर्डर पहले ही देते थे, वरना 15 अगस्त को दुकान से जलेबी वैसे ही गायब हो जाती है जैसे चुनाव के बाद नेता। मम्मी भी तो खीर बनाती थी, क्योंकि मां भारती के इस पूजन में घर से भी तो भोग जाएगा ना। फिर सही समय पे सब लोग कुर्ता पैजामा पहन छत पे आ जाते थे। बाबा यानी कि मेरे दादाजी झंडा फहराते थे और हम सलामी दे के राष्ट्रीय गान गाते थे। और यकीन मानिए, जन गण मन का एक एक शब्द शरीर में देश के लिए एक जुनून का संचार कर देता था। एक बात तो हम भूल ही गए, देशभक्ति वाले गाने भी तो बजते थे। अहले सुबह ही पापा घर में डीवीडी पे बेस्ट 40 पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वाले MP3 लगाते थे। उसके बाद ये बताना मुश्किल हो जाता था कि छठ पूजा में शारदा सिन्हा का गाया केलवा के पात पे उगेलन सूरजमल ज्यादा मधुर था, या 15 अगस्त को लता मंगेशकर का गाया ऐ मेरे वतन के लोगों। और फिर लंच के बाद DD1 पे क्रांति तिरंगा या क्रांतिवीर भी तो देखना होता था।
फिर चाहे बीसीओ बार क्यों ना देख लिए हो ये मूवीज, लेकिन हर 15 अगस्त को जब दूरदर्शन पे दिखाया जाता था तो ऐसा लगता था मानो इसी फ्राइडे रीजेंट और अशोक में रिलीज हुई हो। सूर्यास्त से पहले एक और दौड़ लगती थी छत के तरफ, तिरंगे को उतारने के लिए भाई। और तभी आसपास के घरों के छत पे भी लोग झंडा उतारते दिखते थे। सबसे हेलो हाय प्रणाम हो जाता था और फिर साल का आखिरी सलामी देके तिरंगे को सहेज के वापस अलमारी में रख देते थे। कुछ और बड़े हुए और जिंदगी साइकिल से स्कूटर तक पहुंची तो 15 अगस्त का मतलब एक जश्न सा हो गया। दोस्तों के साथ तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहन के फोटो खिंचवाना, कॉलेज में इवेंट के अरेंजमेंट के बहाने मिताली से बातें करना, कभी पटना कॉलेज के सामने वाले शुभराज में तो कभी मौर्य लोग के बसंत विहार तो कभी बोरिंग रोड के सैंडविच में जाके यारों के साथ मस्ती करना। और फिर मोना सिनेमा में मैटिनी शो भी तो देखना होता था। ये सब होता था मगर तिरंगे को लेके बचपन से जो प्रेम और सम्मान दिल में भरा था उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। न जाने कब हिंदुस्तान रगों में ऐसे बहने लगा जैसे जलेबी चाशनी वाले कढ़ाई में। अब हालांकि समझ हो गई थी तो अगले सुबह सड़कों पे गिरे कागज के झंडे भी उठाने लगे थे। गाने हर कुछ साल में थोड़े थोड़े बदल जाते थे, लेकिन उन गानों पे होने वाली थिरकन अब भी वही थी। टीवी पे भी कई चैनल्स आने लगे थे, मगर पता नहीं क्यों अब भी 15 अगस्त को दूरदर्शन पे तिरंगा, क्रांति और क्रांतिवीर ही देखने का दिल करता था। वक्त करवट बदलते गया और हम शहर, कोई पुणे चला गया, कोई बेंगलोर, कोई अमेरिका, कोई जर्मनी और हमारी तकदीर हमें सिडनी ले आई। मगर अपने बिहार और अपने परिवार के संस्कार पे इतना भरोसा तो है कि हम जहां भी रहें मगर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा वैसे ही फहराते हैं जैसे 20 साल पहले पटना में, भागलपुर में, भभुआ में, सिवान में और तमाम बिहार के शहरों और गांवों में। माना कि लोगों की भीड़ अब सिर्फ सेल्फी में बदल गई है। वो आफतलाल के जलेबी की जगह चॉकलेट्स ने ले ली है। लाउड स्पीकर को मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया है, दूरदर्शन की जगह यूट्यूब ने ले लिया है। मगर ये सब तो मुखौटे हैं, एक पर्दा है चेहरा छुपाने के लिए, ताकि घर से दूर रहने का दर्द जब आंख से अश्क बन के बहता है तो कोई देख ना ले। चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। दिल तो कर रहा है ये बातें होती रहे, मगर देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिहार वाइब्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और जोड़ते चलिए। एंड विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। द बिहारी पॉडकास्ट की टीम और मनित भास्कर की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड रिगेलिंग इंडिपेंडेंस डे। और याद से आज एक बार मनोज कुमार साहब की है प्रीत जहां की रीत सदा वाला गाना जरूर सुन लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।